हेलो दोस्तों, जेसीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस का टॉप जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये जो लेक्चर तैयार किया गया है, ये जो उत्पाद पुलिस 2019 में हुआ था और प्रीवियस जो झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिस लेवल का झारखंड इंडिया जीके या जीके का क्वेश्चंस पूछा गया था, उसी के आधार पर इस लेक्चर को तैयार किया गया है। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगा इस वीडियो से। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि ओजापल्ली किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। पहली बात तो आपको यहाँ पे जैसे देखने के लिए मिल रहा है क्या कि ओजापल्ली ये एक नृत्य है और ये नृत्य आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य का है। तो पहला का होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, तो आपका 25 प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा उसमें स्टैटिक जीके तो फिक्स रहना ही है। ओके, तो स्टैटिक जीके का हम लोग अलग से वीडियो देखेंगे, बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर डी कि ओजापल्ली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, असम का। सेकंड क्वेश्चन है बोडो, यह एक भाषा है बोडो। तो बोडो भाषा का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बोडो भाषा का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है। ओके, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम बोडो है ना, कि असम में बोडो भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये भी उत्पाद पुलिस 2019 में पूछा गया था। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि पंचायत चुनाव जो होता है या नगर निगम का जो चुनाव होता है तो ये राज्य सरकार द्वारा चुनाव कराया जाता है। ठीक है, जो राज्य चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा कराया जाता है। और जो आपका जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया या फिर विधानसभा हो गया, तो इन सभी का इलेक्शन जो केंद्र में जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कराया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 4 है 2019 में किसे भारत रत्न प्रदान किया गया था। 2019 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था ये पूछा जा रहा है और ये भी उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, ये आप करंट भी बोल सकते हैं या फिर स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं इसको। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 4 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट देख लीजिए, जैसे हो गया कि ये जो भारत रत्न है वो कब शुरू किया गया था, तो 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, 1954 को इसका शुरुआत किया गया था। ओके, अभी आपको याद रखना है 2024 में जो अनाउंस हुआ है वह किन को दिया जाएगा, तो 2 व्यक्ति को दिया जाएगा। एक हो गया लाल कृष्ण आडवाणी और एक हो गया आपका कर्पूरी ठाकुर। 2 जन को दिया जाएगा, ये याद रखिएगा 2024 में। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन और भी दिया हुआ है उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सीवी रमन को इनको 1954 में ही दिया गया था, जिस वर्ष घोषणा हुआ था उसी वर्ष दिया गया था सीवी रमन को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन था तो बताना जरूरी था, आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाए बेहतर होगा। ओके, तो 2019 में प्रणब मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्न को सुमेलित करें। ठीक है, ये भी आपको पूछा गया था उत्पाद पुलिस में। तो यहाँ पे ये कप दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मिलान कराना है कि ये जो है ये मतलब कौन से खेल में दिया जाता है। थॉमस कप हो गया, फीफा कप हो गया, आगा खां कप हो गया, डेविस कप, एजरा कप। ओके, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं थॉमस कप।
तो थॉमस कप बैडमिंटन जो टूर्नामेंट होता है उसमें दिया जाता है। फीफा आप लोग जान रहे फुटबॉल, है ना। आगा खां कप ये काफ़ी फेमस कप है, हॉकी के लिए दिया जाता है, ठीक है। और डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस के लिए दिया जाता है। और एजरा कप जो है ये आपका पोलो के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 5 कप याद कर सकते हैं, जैसे कि थॉमस कप बैडमिंटन को में दिया जाता है, फीफा कप फुटबॉल, आगा खां कप हॉकी काफ़ी फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एजरा कप हो गया, ये भी काफ़ी फेमस कप है, इससे पूछा ही जाता है। डेविस कप हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग एक छोटा नोट बना सकते हैं, इसमें शॉर्ट टाइप से लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को जो भी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ये भी उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। वीरता पुरस्कार भारत में सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमवीर चक्र, ठीक है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। और शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार अगर पूछा जाए तो अशोक चक्र होता है ये, लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, 6 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में डैश 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 2018 को आयोजित की गई थी। अगस्त क्रांति पूछा जा रहा है, ये भी उत्पाद पुलिस में पूछा गया था, तो उस समय के लिए ये करंट क्वेश्चन है, तो आपसे हो सकता है 2024 का पूछ ले, है ना, कि अगस्त क्रांति कब मनाया गया, इस तरीक़े से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, अगस्त क्रांति 8 अगस्त, ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो 8 अगस्त, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी यात्री गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल के दौरान किसने भारत का यात्रा किया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग काफ़ी परिचित होंगे इस चीज़ से, इस क्वेश्चन से, फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, है ना। ह्वेनसांग हो गया, ये हर्षवर्धन के काल में आए थे, हर्षवर्धन। मार्को पोलो हो गया, ये मध्यकाल में आए थे। निकोली काटी, ये भी मध्यकाल में आए थे, ठीक है। यहाँ पे और एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि ह्वेनसांग जो है इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और जो मार्को पोलो इनको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्वेनसांग को बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार और मार्को पोलो को बोला जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। और मार्को पोलो कहाँ से आए थे, तो ये आए थे आपका इटली से, और निकोली डी काटी ये भी इटली से आए थे। अच्छा, और एक इसमें फैक्ट है क्या कि जो निकोली डी काटी है ये देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य जो था मध्यकालीन भारत में, तो उसका जो शासक देवराय प्रथम थे, तो उनके शासनकाल में निकोली डी काटी भारत आए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर हाल में प्रश्न पूछा ही जाता है ये सबसे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सी कथन सही है। हालांकि अभी इसे हटा दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है अनुच्छेद 370, हालांकि इसे हटा दिया गया है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है।
न्यूनतम आयु ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 21 वर्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत हो गया या नगर पालिका हो गया तो इसके लिए न्यूनतम आयु आपको 21 वर्ष चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आप विधानसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, याद रखिएगा विधानसभा या लोकसभा तो 25 ईयर मिनिमम एज चाहिए, और अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो मिनिमम 30 ईयर। ओके, और राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उनके लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर है। तो याद रखिएगा न्यूनतम आयु इस सबसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया ग्राम पंचायत का, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है। ओजोन परत मतलब किसको? जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे नहीं आने देती है ओजोन परत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, यूवी रेस को। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये भी पहले पूछा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये पहले पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में है। याद रखिएगा, कोई भी बांध वगैरह पूछा जा रहा है या कोई भी नदी घाटी परियोजना पूछा जा रहा है तो आप उसको ध्यान दीजिएगा कि किस नदी पर है और लाभान्वित राज्य कौन सा है या किस राज्य में स्थित है ना। तो जैसे यहाँ पे सरदार सरोवर बांध पूछा जा रहा है तो ये नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? किसी क्षेत्र की जलवायु के लिए कौन सा एक कारक जो है वह जिम्मेवार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देशांतर। ठीक है, देशांतर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमा की अवस्था निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। ये भी उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। चंद्रमा की अवस्था निम्न द्वारा उत्पन्न होती है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा की परिक्रमा। और इसी लेवल का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड पुलिस में, एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके का रहेगा, कुछ झारखंड जीके का रहेगा, कुछ साइंस का रहेगा। ठीक है, 25 प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा आपसे, और उसमें ज़्यादा पोर्शन रहेगा स्टैटिक जीके का, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतया कहाँ स्थित है? कोयले का भंडार सबसे अधिक कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो वहाँ यहाँ पे भंडार पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दामोदर नदी घाटी, है ना। भंडार में झारखंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और उत्पादन में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है कोयला का। याद रखिएगा, कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है, भंडार में झारखंड है। यहाँ पे 15 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है? मतलब एक ही बिंदु से किन दो नदियों का उद्गम होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र एवं हिंद, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहीं से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, जहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो बोला जाता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र से क्या, कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जमुना के नाम से। ओके, हालांकि मैं नदी का टॉपिक को बहुत डिटेल में करवाऊंगा, लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास मैं एमसीक्यू करवाऊंगा उसका, आप उससे भी ज़्यादा कंटेंट रेडी है नदी का, तो बहुत डीप में बहुत डिटेल में करवाऊंगा ताकि हर एग्ज़ाम में आपको ये हो, हेल्प हो। 17 क्वेश्चन है, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? आइसोहाइट बोला जाता है। ठीक है, आइसोहाइट उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पे ये किया हुआ है। समदाब रेखा क्या होता है? तो समान दाब वाला जो स्थान है उसको मिलाने वाली रेखा। समतापी
यहाँ पे समताप ही दिया हुआ है, तो समान ताप को मिलाने वाली रेखा। हालांकि ये जो रेखाएं होती है ये काल्पनिक होती है ना, तो याद रखिएगा। सुमेलित कीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है आपको, अब सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है जैसे कलिंग का युद्ध, सामने दिया हुआ इब्राहिम लोदी एवं बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो राणा प्रताप एवं अकबर। तो आपको ये मिलान करना है किसके साथ क्या होगा। तो कलिंग का युद्ध किनके बीच में हुआ था, कलिंग का युद्ध किनके बीच में हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग राजा, सॉरी, तो ये यहाँ पे ये होगा, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। उसके बाद हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था 1526 में, ठीक है, याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी जो थे ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे, तो ये भी याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये 1576 में हुआ था और राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में 1576 में। और जो खानवा का युद्ध हुआ था तो इसके साथ यही होगा, बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा, बेहतर होगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है, कालक्रम के अनुसार। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये चारों ऑप्शन जो है ये दिल्ली सल्तनत के चारों वंश है ना। तो यहाँ पे आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा वंश बना था, तो सबसे पहले आपका हो गया दास वंश बना था, ठीक है, यानी कि गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना। उसके बाद हो गया खिलजी वंश बना था, खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद तुगलक होगा, और तुगलक के बाद होगा लोदी वंश, ये तो अंतिम था, है ना। तो पहले होगा सी के बाद पहले होगा सी के बाद होगा आपका डी के बाद होगा आपका बी और फिर ए होगा, ठीक है। तो 19 का ये सीरीज होगा CDBA। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झारखंड के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर झारखंड जी के से प्रश्न पूछा जाएगा तो यही टाइप से रहेगा, झारखंड के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है। तो जो 2021 का रिपोर्ट है उसके अनुसार 29.76%, ओके। और प्रतिशत में अगर आप झारखंड में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में है झारखंड वनों का प्रतिशत, तो आपका हो गया लातेहार 56%। हालांकि इन सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे से बहुत डिटेल में करवाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये इस तरीका से आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे मौद्रिक इकाई यानी कि मुद्रा, तो आप कम से कम जो एशिया है तो एशिया में जितने भी कंट्रीज़ है सभी का आप क्या बोलते हैं ये कैपिटल, राजधानी और साथ में आप उनका मुद्रा जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। 21 में है बांग्लादेश का मौद्रिक इकाई क्या है यानी कि मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टका, है ना। तो एशिया का याद कर लीजिएगा, और अगर आप बोलिएगा तो मैं ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। 22 है सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है, ठीक है, तो फिर सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन। 23 है भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी। पंचायती राज के बारे में मतलब कि गठन कैसे किया जाए, इस तरीका का जो भी प्रस्ताव वगैरह पारित करने के लिए
सबसे पहले कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, ये पूछा जा रहा है, और ये भी उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और कब बना था, तो 1957 में, 1957 में। पंचायती राज प्रणाली से रिलेटेड 5-6 कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। जैसे एक हो गया एल एम सिंघवी समिति, तो ये 1986 में इसका गठन हुआ था। तो 5 या 6 कमेटी है, आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा, और कब गठन किया गया था ये भी याद कर लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड पुलिस, अगर झारखंड पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर आगे आप जितना भी एग्जाम देंगे ना, तो उसमें पंचायती राज वगैरह पढ़ना रहता ही है। तो इन सब चीज़ों का अभी से क्लियर करके रखिएगा, तो बहुत आपके लिए फ़ायदा होगा। 24 है, हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, हॉलैंड की मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूरो। 25 है, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में, है ना। तो उसी वर्ष दिया गया था, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, और 9 अगस्त को शुरू हुआ था। 9 अगस्त के सुबह में ही महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, सिर्फ आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा का सभापति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, ठीक है। जब लोकसभा का मतलब मेजोरिटी जो है वह अगर अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। 27 है, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है। यह एक प्राचीन पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन बताए थे उसमें हम बताए थे कि ह्वेनसंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये तरीक़ा से आपको लिंक करके पढ़ना होगा ताकि चीज़ आपके दिमाग में रहे। तो बाणभट्ट के द्वारा रचित किया गया था कादम्बरी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के, है ना। और बाणभट्ट के द्वारा और एक पुस्तक लिखा गया है, नाम है हर्षचरित, हर्षचरित। ये भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग जान रहे हैं, इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। यहाँ पे ये याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार जो है इसका शुरुआत हुआ था 1961 में। और अर्जुन पुरस्कार साथ में और एक पुरस्कार याद रखिएगा, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो खेलों का कोच होता है उनको देते हैं। ये 1985 में शुरू हुआ था। कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर आपसे पूछा जाएगा और क्षेत्र पूछा जाएगा कि किस वर्ष प्रारंभ हुआ था और किस क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो कराऊंगा पुरस्कार का। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहू निम्न का एक लोक पर्व है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहू असम राज्य का एक पर्व है। 23 है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली, तो यह केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। तो आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। मिलान करना है आपको
यहाँ पे राज्य दिया हुआ है एक साइड और दूसरे साइड आपको उसका राजधानी दिया हुआ है, तो आपको मिलाना है कि कौन सा किसका होगा, है ना। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का हो गया रायपुर। तेलंगाना का हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे त्रिपुरा का हो गया अगरतला, ठीक है। नागालैंड का ये हो गया आपका कोहिमा, और तेलंगाना यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, नीचे कुछ होगा और, हाँ देखिए तेलंगाना का हैदराबाद हो जाएगा, ये तेलंगाना का होगा। तेलंगाना का है ये। और सिक्किम का हो गया गैंगटॉक, सिक्किम का हो गया, ये आपका हो गया सिक्किम का। ये हो गया सिक्किम का, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिए, छत्तीसगढ़ का हो गया रायपुर, उसके बाद त्रिपुरा का हो गया अगरतला, नागालैंड का हो गया कोहिमा, है ना। तो ये मिलान करना है, ये भी स्ट्रेटेजी का पोर्शन है और उत्पाद पुलिस में पूछा गया था। 32 है, राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा है, इसको उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन, और जो लोकसभा होता है उसको निम्न सदन बोला जाता है। तो याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। यहाँ पूछा जा रहा है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था, कौन सा मुगल शासक था, और ये भी झारखंड पुलिस में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा जो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 34 है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अभी वर्तमान समय में बात करना है हम लोग को कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के विघटन से पहले 29 राज्य यहाँ पे थे, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया और उसको केंद्र शासित बना दिया गया, है ना। तो याद रखिएगा। तो वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश भी 9 होता था, जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद भी 9 होता था, लेकिन क्या हुआ कि दमन दीव और दादर नगर हवेली इसको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और फिर से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गया। तो वर्तमान समय में याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 35 है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भी उत्पाद पुलिस में पूछा गया था, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत रत्न। पहला क्वेश्चन में ही बताए थे भारत रत्न का शुरुआत 2 जनवरी 1954 को शुरू हुआ था, 2 जनवरी 1954 को शुरू हुआ था, ठीक है। और इससे पहले और एक क्वेश्चन मिला था सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जो कि हम बताए थे परमवीर चक्र, है ना, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र बताए थे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। शुरू हुआ था 2 जनवरी 1954 को, और इन सभी को मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को करवाऊंगा MCQ के रूप में, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग टॉप 35 प्रश्न देखें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक जीके का एक बहुत ही शानदार टॉपिक को करेंगे, जिसमें आप लोग को मैं MCQ के रूप में एक पूरा स्टैटिक जीके का टॉपिक को करवाऊंगा, और साथ में झारखंड जीके भी मैं करवाऊंगा दूसरा लेक्चर में, ठीक है। और अगर आप हिंदी व्याकरण का भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हिंदी व्याकरण मैं बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।